नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक किया था सर्कल S एंड Z। आज हम उसी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम S और Z के लिए जो सर्कल यूज़ होता है वो उसको यूज़ कैसे करना है, उसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 26 और आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में कुछ लाइंस लिख रखी हैं जो कि एक्सरसाइज है, और नीचे मैंने लाइंस हैं जो वो खाली छोड़ रखी हैं, उनमें हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ये लाइन पढ़ूंगा, उसके साथ ही मैं जो शॉर्ट हैंड वो लिखता जाऊंगा और साथ ही साथ इसमें आपको बताता जाऊंगा कुछ जो चेंजेस हैं वो हमने किए हैं, कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमने खुद बनाए हैं, और कोई आउटलाइन है जिसको हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज किया है। तो वो सारा मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे है, पहले यहाँ से शुरू होता है। इफ़ मिस नेल्सन विशेस टू सी दी वर्क्स शी इफ़ मिस नेल्सन, आप देखोगे यहाँ पे मैंने एन डाला और एल को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल दिया, और उसी के हिसाब से जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो एस का सर्कल है उसके हिसाब से हम एल की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एल को डाउनवर्ड लिख दिया है, ठीक है। और ये इनसाइड द कर्व्स ये सर्कल हमारा लग चुका है। इफ़ मिस नेल्सन विशेस टू सी द वर्क्स, यहाँ पे जो वर्क्स है वैसे ये ऐसे लिखा जाता है, पर इसके लिए हमने एक अल्टरनेटिव जो वर्ड्स है वो बनाए हैं इसमें। तो ये वर्क्स है, तो यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल होता है इसको फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे और इसके साथ एक थोड़ी सी लाइन आगे को खींचेंगे तो ये वर्क के लिए हम यूज़ करेंगे। और जैसे ये वर्क्स है एस का सर्कल, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम सर्कल लगा देंगे, तो इसकी जगह पे हम वर्क्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसी के जो अल्टरनेट वर्ड हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे कि ये वर्क है, वर्क्स पे यहाँ पे सर्कल लग जाएगा, वर्किंग के लिए यहाँ पे डॉट लग जाएगा। ऐसे ही वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में जब उसका यूज़ होगा तब बता दूंगा। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जो वर्क्स है वो हमने फोर्थ प्लेस पे ऐसे सेमी सर्कल लगा के एक लाइन आगे खींच के उसके सर्कल लगा देना है और फोर्थ प्लेस पे लिख देना है, वो वर्क्स हो जाएगा। टू सी द वर्क्स शी, ये 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। शी कैन कम टू, अभी टू के बाद दिस है तो इसको मैं साथ ही लिख देता हूँ। टू दिस ऑफिस ऑन ट्यूसडे, और अभी यहाँ पे 3 वर्ड बनते हैं, और फर्स्ट प्लेस पे और, सेकंड प्लेस पे योर, और थर्ड प्लेस पे ईयर। ट्यूसडे ऑन, यहाँ पे देखो यहाँ पे है वेडनेसडे, लिखने में वेडनेसडे पर हम साउंड के हिसाब से वेडनेसडे ऑफ दिस, इसको भी मैंने ज्वाइन करके लिख दिया। फ्रेसोग्राफी जो हमने इससे पहले चैप्टर किया था फ्रेसोग्राफी का, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऑफ दिस वीक एंड आई शैल बी, तीनों को मैंने फ्रेसोग्राफी में लिख दिया। हैप्पी टू शो
all the details she may desire, यहाँ पे आई वाला डिप्थोंग, desire to see, फुल स्टॉप के लिए हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। आई थिंक, यहाँ पे आई थिंक है और जो थिंक होता है वो ऑन दी लाइन होता है और फर्स्ट प्लेस पे इथ को लिख देंगे तो वो थैंक हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसे लिखेंगे कि जो थिंक है वो लाइन से ज्वाइन हो जाए। अगर उसको ऊपर लिख देंगे तो वो आई थैंक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई थिंक ये गलत लिखा गया। आई थिंक इट इज, ये इट के साथ एस का सर्कल लगा दिया तो इट इज हो जाएगा। बट फेयर टू से दिस इज द बिजी सीजन, यहाँ पे सीजन एस को थ्रू दी लाइन थर्ड प्लेस वाला बबल, सीजन विद इज एट अस एंड आई शैल हैव, यहाँ पे आई शैल हैव है, इसको भी मैं फ्रेसोग्राफी में एक साथ लिख दूंगा। आई शैल हैव बट अ फ्यू मिनट्स टू इसी का जो इसको कंटिन्यू करेंगे। स्पेयर, वर्ड है स्पेयर, इसमें हम एस को पी को एस का सर्कल लगाया, ये हुआ स्पे और आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मे वाला बाउल। स्पेयर टू मिस और ये नेल्सन जो है ये नाम है, ये फिर आ गया नेल्सन, यहाँ पे फुल स्टॉप। माई डेपुटी कैन टेक चार्ज ऑफ द लेडी, यहाँ फुल स्टॉप। आई विल इसको मैंने फ्रेसोग्राफी में एक साथ लिख दिया। आई विल थैंक यू इफ यू विल, यहाँ पे यू और विल इसको भी मैंने फ्रेसोग्राफी में लिख दिया। यू विल पुट, ये ग्रामर लॉग है, द ग्रामर लॉग है। फैक्ट्स एफ के और टी और एस, फैक्ट्स टू द लेडी एज नाइसली यहाँ पे भी देखो एन के बाद एस का सर्कल आ रहा था और उसी सर्कल के हिसाब से मैंने एल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया और एन को आई का डिप्थोंग लगाया और ई की बात के लिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। नाइसली एस यू कैन बिकॉज शी मे थिंक आई, यहाँ पे आई और एम इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है। ये वर्ड पर ये ऊपरी लाइन में आ गया और ये नीचे वाली लाइन में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे ही इन दोनों को ज्वाइन करके लिख रहा हूँ। आई एम एन आइडल फेलो, आइडल
fellow with much time at my disposal. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद आई नो इसको भी मैंने फ्रेसोग्राफी में लिख दिया। आई नो यू विल excuse this appeal, फर्स्ट प्लेस पे appeal, and I hope you will, you और will इसको एक साथ लिख दिया फ्रेसोग्राफी में। डू में हमने ये लगाना है गो वाला बॉबल। What I ask as I should के बाद बी है, इसको एक साथ लिख देंगे should be सॉरी में हम आर अपवर्ड डायरेक्शन में और एस का सर्कल लगा के सॉरी। अभी ये मैंने ऊपर लगाया, इसका मतलब ये एस का जो सर्कल है उसको एस को लग रहा है ये सॉरी टू अपसेट मिस नेल्सन, फिर नाम आ गया, एल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे नेल्सन, और टू अपीयर टू बी। यहाँ पे टू और बी ये दोनों अलग करके लिखे हैं, पर इसके लिए हमारे पास ग्रामर लॉ हो गया टू बी रूड व्हेन शी, ये कम हुआ और यहाँ पे एस का सर्कल लगा दिया तो ये कम्स हुआ और ये हुआ फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो एक्सरसाइज 26 है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने इसकी शॉर्ट हैंड वो सारी आपको लिख के दिखा दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपको आउटलाइन नहीं समझ आ रही कि वहाँ पे मैंने कैसे लिखी है, और अगर कहीं पे कोई बॉबल मैंने नहीं लगाया या फिर मैंने क्यों लगाया, कोई आउटलाइन कैसे बनाई, कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम श्योरली आपके जो क्वेरीज हैं उनका सलूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।